आज हम केल्विन साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। केल्विन साइकिल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको C3 साइकिल भी कहते हैं। सब C3 साइकिल क्यों कहते हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है, इस केल्विन साइकिल चलती कहाँ है। केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में चलती है। कौन कौन से प्लांट में चलती है। प्लांट कोई सा भी हो, अगर प्लांट के अंदर खाना बनेगा, फूड बनेगा, तो उसके अंदर C3 साइकिल तो चलेगी चलेगी। केल्विन साइकिल को 3 फेज़ों में बांटा गया है। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है रीजनरेशन। अब साइकिल स्टार्ट कैसे होती है। एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये मेसोफिल सेल के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। ये CO2 के संग रिएक्शन करके रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है कीटो एसिड। वो अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होता है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वही फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी हम बोलते हैं। अब पहले एक बार देख लेंगे। RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड था। ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। ये CO2 के संग रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में 6 कार्बन कंपाउंड का कीटो एसिड बनाता है। वो अनस्टेबल होता है। आगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। इसी के नाम पे हमें इस साइकिल का नाम C3 साइकिल रखा गया है। रूबिस्को एंजाइम के बारे में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ वो भी रूबिस्को है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ वो भी रूबिस्को है। अब रूबिस्को कहाँ होता है, ये भी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। 2 रीजन होते हैं, ग्रेना वाला, ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलती है, और ये केल्विन साइकिल हो गई, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड क्रिस्टलाइजिंग एसिड मेटाबॉलिज्म में, ये सब का है डार्क रिएक्शन का पार्ट है। अब 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। अब क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन में क्या होता है, 2 ATP से 2 ADP बन जाता है। 2 NADPH 2 रिडक्शन होकर 2 NADP बन जाता है। अब ये देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम ट्राइओस फाइसवी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। जो 2 ATP है 2 ADP में कन्वर्ट हो जाता है। जो 2 NADPH2 है, इसके जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से कंबाइन करके ट्राइओस फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इधर से 1 कार्बन चला जाता है फूड को बनाने में। ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और एक साइकिल से 1 कार्बन मिलता है। हमें ये साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, 6 बार चलानी पड़ेगी अगर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। ग्लूकोज को हम सुक्रोज क्यों लिख लेते हैं, अगर फूड बनना है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। अगर प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और स्टार्च भी लिख देते हैं, अगर प्लांट की सेल्स में स्टोर होना है फूड का तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। अब इस साइकिल को हमें कंटिन्यू रखना है तो रीजनरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि RUBP हमें बनाना है। RUBP बनेगा तभी ये साइकिल आगे बढ़ पाएगी, तो इसीलिए हमें रीजनरेशन कराना पड़ता है। तो रीजनरेशन फेज में क्या होता है, 1 ATP और खर्च हो जाती है और इससे हमारे RUBP का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितनी बार का केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है, 6 बार चलानी पड़ती है। एक केल्विन साइकिल को चलाने में कितने ATP का खर्च हो रहा है, 2 ATP इधर खर्च हो रही है, 1 ATP, 2 ATP रिडक्शन फेज में, 1 ATP रीजनरेशन फेज में खर्च हो रहा है, 3 ATP का खर्च हो रहा है। NADPH2 कितने खर्च हो रहे हैं, 2 NADPH का खर्चा हो रहा है एक केल्विन साइकिल में। हमें 6 साइकिल चलानी पड़ेगी तो कितने NADPH2 का खर्चा हो गया, 12 NADPH2 लग गए। और ATP एक केल्विन साइकिल में 3 ATP का खर्चा हो रहा है, तो 6 केल्विन साइकिल चलाने में 18 ATP का खर्चा हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ C3 साइकिल कौन कौन है, जैसे कि सनफ्लावर होगा, उसमें C3 साइकिल होगी, पम्पकिन होगा, मैंगो होगा, नीम होगा, एंड मोस्ट ऑफ द डाइकोट। ये वो एग्जाम्पल लिए गए हैं जो नीट में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बाकी जिन जिन में फूड बनेगा
वहाँ पे C3 साइकिल चलेगी। अब ये देखो 6 CO2 के लिए 6 CO2 लगे तो 1 ग्लूकोज मिला। 18 ATP किस में कन्वर्ट हो गए, 18 ADP में कन्वर्ट हो गए, 12 NADPH 12 NAD में कन्वर्ट हो गए। अब ये ADP और NADP ये फिर लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे, फिर इससे भी हमें ATP मिल जाएगा।